हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो कि हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम रिंग वॉर्म के डिस्कस करेंगे। इस डिस्कस में या हम इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे कि रिंग वॉर्म क्या होता है, किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन होता है, किस तरीके से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, किस तरीके से स्प्रेड होती है और कैसे इसका टाइम पीरियड होता है स्प्रेड होने का या इंक्यूबेशन पीरियड होता है और किस तरीके से ये बार बार होती है और कैसे हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करी जाए। रिंग वॉर्म, जो कि हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है, रिंग मीन्स जो हमारे पास ये फंगल इन्फेक्शन है। रिंग वॉर्म मीन्स हमारे पास जो फंगल इन्फेक्शन होता है, फंजाई की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, इसको हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो डर्मेटोफाइटोसिस ये हमारे पास स्किन में ही होता है मोस्टली, तो हम इसको डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। रिंग वॉर्म जो हमारे पास डिजीज़ होती है एक फंगल डिजीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास जो हमने इसके पैथोजन्स लिख रखे हैं, ये ग्रुप ऑफ फंजाई है जो कि इस डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रिंग वॉर्म माइकोस्पोरम जो हमारे पास फंजाई होता है, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि इस डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या? रिंग वॉर्म। दूसरा है ट्राइकोफाइटॉन। थर्ड है हमारे पास एपिडर्मोफाइटॉन। तो फाइटॉन ही हम कहेंगे, फाइटोसिस नहीं आएगा। ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है कि ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन आता है तो ये आपको दिमाग में फिट करना है कि आप फाइटोसिस नहीं लिखेंगे यहाँ पे जो इसके पैथोजन्स है। तो ये ग्रुप ऑफ फंजाई है जो कि इस डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी डिजीज़? रिंग वॉर्म। अब रिंग वॉर्म में हम ये पढ़ते हैं कि जगह जगह सपोज़ हमारे पास जहाँ पर मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारी स्किन में फोल्ड होते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे नेक में, तो यहाँ पे स्किन फोल्डेबल होती है, हाथों में, ठीक है। तो रिंग वॉर्म जहाँ पर होता है इस तरीके से सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं पैर में, ठीक है, वेजाइनल ऑर्गन में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मीन्स, ठीक है। तो मोस्टली फर्स्ट मैंने ये बताया कि रिंग वॉर्म इस सर्कुलर पैचेस बनाती है। दूसरा, रिंग वॉर्म वहाँ पर भी होता है, रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन की जहाँ पर स्किन क्या होती है, फोल्डेबल होती है। दूसरा, जहाँ पर ये रिंग वॉर्म वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हेयर लाइक ग्रोथ होती है हमारे स्किन के ऊपर, वहाँ पर इनका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इन्फेक्टेड ऑफ कैरेटिनाइज स्ट्रक्चर। कैरेटिनाइज स्ट्रक्चर स्किन, नेल्स एंड हेयर। तो हमारे जो हेयर्स होते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पे स्केल्स में भी यहाँ जगह जगह क्या बन जाते हैं, इस फंगल इन्फेक्शन के क्या होते हैं, पैचेस बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको कि हम रिंग वॉर्म कहते हैं। ग्रुप ऑफ फंजाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तीन इसके पैथोजन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि इस रिंग वॉर्म के इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, मीन्स फंजाई की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड। अगर सपोज हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें क्या होगी, इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली कम से कम 1 से 2 हफ्ते का होता है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 वीक होगा इसका। और स्प्रेड ये कैसे होती है, स्किन कॉन्टैक्ट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना, स्किन कॉन्टैक्ट मीन्स ये हमारे पास स्किन से स्किन के कॉन्टैक्ट से फैलता है, क्लोज से फैलता है, लगातार टच करने से फैलता है। तो अगर फैमिली में किसी भी मेंबर को रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन है, तो अगर फैमिली के अदर मेंबर्स उससे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उसकी स्किन को टच कर रहे हैं, उसके क्लोथ्स को यूज़ करें, ठीक है, उसके टॉवल को यूज़ करते हैं, तो पूरी फैमिली, अदर्स फैमिली के जो अदर मेंबर्स होते हैं उनमें भी रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन होने की पूरी चांसेस होती है। अगर सपोज़ हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारे किसी फ्रेंड को फंगल इन्फेक्शन है, अगर सपोज़ हाथ पे है, तो हम उसे रेगुलर टच में हैं या उसकी बॉडी पार्ट्स को कहीं ना कहीं टच करें, तो उससे वो फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होगा या हमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के पूरी चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्किन के कांटेक्ट होने से ये इन्फेक्शन होता है। अब देखिएगा हमारे पास, ठीक है, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जब हमारे पास, मैंने कहा ये हमारे पास सपोज़ हाथों में हो गया या गर्दन नेक में यहाँ पर हो गया, या आपके पास
कहीं पैरों में हो गया, आपके हेयर में हो गया, बालों में, यहाँ पर पूरे हेड में, यहाँ पर ऊपर हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, हाथों में हो सकता है, यहाँ चेस्ट में हो सकता है, ठीक है, और आपके वेजाइनल पार्ट में हो सकता है, आपके फुट में हो सकता है, कहीं पर भी। पर लेकिन ये क्या होता है, एक पैच बनाते हैं जो कि सर्कुलर पाथवे में होता है। जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन बढ़ता है, अगर हमने इसका ट्रीटमेंट करा तो ये इसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन अगर सपोज़ यहाँ पर हमने बार बार हम यहाँ पर इचिंग कर रहे हैं, तो इचिंग करने पर ये फंगल इन्फेक्शन और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। पर लेकिन जो इसके फंगल इन्फेक्शन होगा वो इस सर्कुलर पाथवे में इस तरीके से पैचेस ही बनेंगे। लेकिन इसमें प्रॉपर हम इसके क्योर नहीं कर रहे हैं या ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार इचिंग भी कर रहे हैं, तो इससे ये फैल सकता है। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पर भी ये हमारे स्किन में होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी। अब हमारी स्किन जब भी ड्राई होगी तो हमें ईचिंग ज़रूर होगी, तो ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, स्केल्स बनेंगे, ईची मीन्स बार बार हमें यहाँ पर खुजलाने का मन करेगा, और सर्कुलर बनाती है, ठीक है, सर्कुलर पैचेस बनाती है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन इज़ रिकरेंट, ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या होता है, रिकरेंट होता है इन्फेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन क्या होता है, रिकरेंट होता है, ठीक है। मीन्स एक बार हमने फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया, 1 to 2 वीक रहा या 15 डेज रहा या 1 मंथ तक चला, इतना लंबा भी ये चल सकता है। तो अगर हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, एक बार सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, वो दब गया, लेकिन फिर दोबारा फंगल इन्फेक्शन हमें दोबारा होने से या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में दोबारा होने की पूरी संभावनाएं होती हैं, पूरी चांसेस होती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, बार बार हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑल्सो मीन्स ये फंगल इन्फेक्शन हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है, वहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ईचिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में ज़्यादा होता है। तो जो ये फंगल ग्रोथ होती है, ठीक है, तो फंगल ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, फंजाई की ग्रोथ के लिए क्या होता है, एक तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, दूसरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। तो फंगल ग्रोथ कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा होती है, रेनी सीज़न में, ठीक है। फंगल ग्रोथ कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा होती है, रेनी सीज़न में। टेम्परेचर भी हाई होता है, उसके साथ साथ मॉइस्चर भी ठीक होता है, मीन्स ह्यूमिडिटी होती है, तो इसलिए ये रेनी सीज़न में फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। एक बार फंगल ग्रोथ होती है तो बार बार वो रिकरेंट होता है, होने की पूरी चांसेस होती है, ठीक है। फंगल ग्रोथ में क्या होता है, स्किन क्या हो जाती है, स्किन में पैचेस बन जाते हैं, वो पैचेस सर्कुलर बनते हैं। फर्स्ट स्किन में जब पैचेस बनते हैं तो उसके चारों तरफ रेडनेस आ जाती है, रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं। दूसरा, जब हम पैचेस को गौर से देखेंगे तो उन पैचेस में ऐसा लगता है हमको कि स्किन में थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरापन है, हमें साफ पता चल जाता है कि क्या होता है, ये स्किन में थोड़ा सा नॉर्मल स्किन और वहाँ पर की स्किन में थोड़ा सा अंतर होता है, वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ पर इस तरीके से स्किन में इस तरीके से ये स्केल्स बन जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लाइनिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता है, रेडनेस हो जाता है, थोड़ी थोड़ी आपके पास उभार, जैसे हल्का सा स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गई, जैसे आपने ईचिंग करी। जब जब आप ईचिंग करोगे तब तक इसकी और फैलने की पूरी संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो हमें इसको रोकने के लिए या इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें ईचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये और ज़्यादा बढ़ता है उसकी वजह से। तो ये इसके कॉमन से सिम्टम्स थे जो कि हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किए, जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। फंगल इन्फेक्शन, इसको रिंग वॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है कि, और दूसरा नाम इसके क्या है, डर्मेटोफाइटोसिस है। इसके लिए ग्रुप ऑफ फंजाई रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए हम इसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। कैसा इसका टाइम पीरियड होता है, किस तरीके से ये स्प्रेड होती है, वन टू अनदर, फैमिली में किसी भी मेंबर को हो गया, हमने उसको क्लोज को यूज़ करा, उसके कॉन्टैक्ट में रहे, उसको टच किया, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। एक बार हो गया तो बार बार दूसरी बार भी हो सकता है या कुछ लिमिट में हो सकता है। सबसे ज़्यादा फंगल ग्रोथ कब होती है, आपके पास रेनी सीजन में, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी होती है, तो उस
टाइम पीरियड में ये फेवरेबल कंडीशन होती है फंगल ग्रोथ के लिए, तो उस समय स्किन में फंगल ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने रिंग वॉर्म पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए ग्रुप ऑफ फंजाई रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि उसके कॉजल एजेंट होते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।